नोएडा के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन की हत्या में आखिरकार पुलिस को सारे राज का पर्दाफाश करने में कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चंद्रमोहन को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन की कार में एक लाश मिली थी। ऐसा कहा जा रहा था कि खनन माफिया ने चंद्रमोहन की हत्या कर दी है और उसकी लाश को कार समेत फूंक दिया। लेकिन इस घटना के तकरीबन 2 महीने बाद आखिरकार पुलिस ने इस केस से पर्दा उठा दिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन ने अपनी हत्या की साजिश खुद रची। उसकी कार में मिली लाश असल में एक मानसिक रोगी की थी, जिसकी हत्या कर चंद्रमोहन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो उसकी लाश है। लेकिन आखिरकार 2 महीने की मेहनत के बाद पुलिस ने चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन ने यह साजिश अपनी एक महिला मित्र के लिए रची। देखिए क्या खुलासा किया है पुलिस ने। तो इस हत्या की साजिश पर पुलिस का खुलासा हुआ है। खुद ही अपनी हत्या की साजिश रची। चंद्रमोहन ने गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु वो भागा था और जो लाश कार में मिली थी वो किसी मानसिक रोगी की थी, जिसकी हत्या करके उसकी लाश को कार में रखा था। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, आरटीआई कार्यकर्ता है और जैसे कि आपको मालूम है इस मौत की खबर के बाद खूब बवाल मचा था। लेकिन पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है हत्या की साजिश पर, किस तरह से खुद अपनी हत्या की साजिश रची थी चंद्रमोहन ने। और पुलिस ने चंद्रमोहन के इस केस में बेहद सतर्कता और गोपनीयता बरती। पुलिस सूत्रों की माने तो 1 महीने पहले ही उसके जिंदा होने के सुराग मिल गए थे। पुलिस ने बेहद खुफिया तरीके से चंद्रमोहन की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तैयार की और इन चारों टीमों को 10 अलग अलग तस्वीरें दी गई। इधर लगातार चंद्रमोहन की मौत को लेकर हो हल्ला हो रहा था, पुलिस पर काफी दबाव था। इसी बीच पुलिस को पता चल गया कि चंद्रमोहन जिंदा है और बेंगलुरु में है। चंद्रमोहन का सुराग मिलने के बाद पुलिस की 4 टीमों ने बेंगलुरु में डेरा डाल दिया। लगातार फोन पर नजर रखने के बाद पुलिस ने उसकी महिला मित्र को भी गिरफ्तार किया, जो कि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। उसके बाद ये गाड़ी लेके वहां से सीधा अंसल प्लाजा पहुंचा। वहां से उस अर्धविक्षिप्त व्यक्ति को मोटिवेट करके इसने अपनी गाड़ी में बिठाया और उस स्पॉट पे जाने के बाद इसने जो अपने इंटेरोगेशन में बताया है कि इन्होंने एक बेल्ट से उसको स्ट्रैंगुलेट किया गाड़ी के अंदर, दोनों ने मिलके, फिर उसको ड्राइविंग सीट पे किया, गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग बंद की, पिछला दरवाजा खुला रखा और अंदर पेट्रोल छिड़के उसके बाद इन्होंने उसको आग लगा दी। इसके बाद मोटरसाइकिल से ये परी चौक पे ड्रॉप हो गया। परी चौक पे ड्रॉप होने के बाद दिल्ली से इसने बैंगलोर की ट्रेन ली। सात 6/2014 को एक केस कासना पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ 554/14। पहले एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई, उस पर किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया गया। उसको भी कासना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 12 अगस्त को जो किडनैपिंग का, पहले मिसिंग रिपोर्ट उसके बाद किडनैपिंग का जो केस रजिस्टर हुआ था, उसके जो कंप्लेनेंट हैं उनको पहले 9 अगस्त को एक किसी नंबर से कॉल आई। उस नंबर ने ये कहा, उस नंबर से जो भी एक शख्स बोल रहे थे उन्होंने ये बताया कि आपकी बेटी तिरुपति बालाजी पे है, आप उनको तिरुपति बालाजी से आके ले जाइए, यहां देखा गया उनको कई दिनों से वो बच्ची यहां पे है। कंप्लेनेंट ने ये इंफॉर्मेशन कासना पुलिस स्टेशन को दी। नंबर्स की डिटेल जब निकाली गई तो नंबर 3 फैक्ट्री केआरपुरम
बैंगलोर पे जो कॉइन पीसीओज होते हैं वहां का नंबर वो डिटेक्ट हुआ। उसी के बेसिस पे टीम्स रवाना की गई। वहीं इस केस में पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन का साला भी भागीदार है। इसमें अभी तक की उसकी इंटेरोगेशन में उसका कहना अपनी हत्या की साजिश खुद रची। उसकी कार में मिली लाश असल में एक मानसिक रोगी की थी, जिसकी हत्या कर चंद्रमोहन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो उसकी लाश है। लेकिन आखिरकार 2 महीने की मेहनत के बाद पुलिस ने चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन ने यह साजिश अपनी एक महिला मित्र के लिए रची। देखिए क्या खुलासा किया है पुलिस ने। तो इस हत्या की साजिश पर पुलिस का खुलासा हुआ है। खुद ही अपनी हत्या की साजिश रची। चंद्रमोहन ने गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु वो भागा था और जो लाश कार में मिली थी वो किसी मानसिक रोगी की थी, जिसकी हत्या करके उसकी लाश को कार में रखा था। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, आरटीआई कार्यकर्ता है और जैसे कि आपको मालूम है इस मौत की खबर के बाद खूब बवाल मचा था। लेकिन पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है हत्या की साजिश पर कि किस तरह से खुद अपनी हत्या की साजिश रची थी चंद्रमोहन ने। और पुलिस ने चंद्रमोहन के इस केस में बेहद सतर्कता और गोपनीयता बरती। पुलिस सूत्रों की माने तो 1 महीने पहले ही उसके जिंदा होने के सुराग मिल गए थे। पुलिस ने बेहद खुफिया तरीके से चंद्रमोहन की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तैयार की और इन चारों टीमों को 10 अलग अलग तस्वीरें दी गई। इधर लगातार चंद्रमोहन की मौत को लेकर हो हल्ला हो रहा था, पुलिस पर काफी दबाव था। इसी बीच पुलिस को पता चल गया कि चंद्रमोहन जिंदा है और बेंगलुरु में है। चंद्रमोहन का सुराग मिलने के बाद पुलिस की 4 टीमों ने बेंगलुरु में डेरा डाल दिया। लगातार फोन पर नजर रखने के बाद पुलिस ने उसकी महिला मित्र को भी गिरफ्तार किया, जो कि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। उसके बाद ये गाड़ी लेके वहां से सीधा अंसल प्लाजा पहुंचा। वहां से उस अर्धविक्षिप्त व्यक्ति को मोटिवेट करके इसने अपनी गाड़ी में बिठाया और उस स्पॉट पे जाने के बाद इसने जो अपने इंटेरोगेशन में बताया है कि इन्होंने एक बेल्ट से उसको स्ट्रैंगुलेट किया गाड़ी के अंदर, दोनों ने मिलके। फिर उसको ड्राइविंग सीट पे किया, गाड़ी की सेंटर लॉकिंग बंद की, पिछला दरवाजा खुला रखा और अंदर पेट्रोल छिड़के उसके बाद इन्होंने उसको आग लगा दी। इसके बाद मोटरसाइकिल से ये परी चौक पे ड्रॉप हो गया। परी चौक पे ड्रॉप होने के बाद दिल्ली से इसने बैंगलोर की ट्रेन ली। सात 6/2014 को एक केस कासना पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ 554/14। पहले एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई, उस पर किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया गया। उसको भी कासना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। 12 अगस्त को जो किडनैपिंग का पहले मिसिंग रिपोर्ट, उसके बाद किडनैपिंग का जो केस रजिस्टर हुआ था, उसके जो कंप्लेनेंट हैं उनको पहले 9 अगस्त को एक किसी नंबर से कॉल आई। उस नंबर ने ये कहा, उस नंबर से जो भी एक शख्स बोल रहे थे उन्होंने ये बताया कि आपकी बेटी तिरुपति बालाजी पे है, आप उनको तिरुपति बालाजी से आके ले जाइए, यहां देखा गया उनको कई दिनों से वो बच्ची यहां पे है। कंप्लेनेंट ने ये इंफॉर्मेशन कासना पुलिस स्टेशन को दी। नंबर्स की डिटेल जब निकाली गई तो नंबर 3 फैक्ट्री केआरपुरम
बैंगलोर पे जो कॉइन पीसीओज होते हैं वहां का नंबर वो डिटेक्ट हुआ। उसी के बेसिस पे टीम्स रवाना की गई। वहीं इस केस में पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन का साला भी भागीदार है। इसमें अभी तक की उसकी इंटेरोगेशन में उसका कहना है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम विदेश है वो इस घटना में उसके साथ शामिल था। 11 बजे कंपनी से निकलने से पहले उसने उसको कंपनी के लैंडलाइन नंबर से कॉल किया। कॉल करके उसको मोटरसाइकिल पे आने के लिए कहा। और चंद्रमोहन के साले का नाम विदेश है। विदेश से बात की हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी ने। चंद्रमोहन शर्मा मामले में पुलिस ने अहम खुलासा करते हुए आज चंद्रमोहन की गिरफ्तारी दिखाई है, लेकिन इस मामले में चंद्रमोहन के साले विदेश पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे षड्यंत्र में विदेश भी शामिल है। विदेश हमारे साथ है। विदेश, आप ये बताइए, पुलिस सीधा आप पे भी आरोप लगा रही है इस पूरे मामले को। सर, मुझे तो इस मामले का 0% कुछ पता भी नहीं है। पुलिस मेरे पास झूठा आरोप लगा रही है। मैं 4 महीने से लगातार पुलिस के पास जा रहा हूँ। मैं यदि काम करता तो मैं छुपता, इधर उधर भागता। मैं अभी मंडे को एसएसपी के यहाँ गया हूँ, एसएसपी के प्यारों से मिला हूँ, एसपी से मिला हूँ, सूरजपुर एसपी से। अभी शाम को दो घंटे पहले मेरे घर के सामने से योगेंद्र यादव जी बलेरो लेकर निकले हैं। यदि मैं आरोपी होता, वो मेरे से कुछ पूछते, मेरे को पकड़ते। मुझे इस केस की 0% भी कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता इसमें कुछ भी क्या है। आप बता रहे हैं आप पहले कई बार अधिकारियों से मिले, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि 25 तारीख को यानी 25 अगस्त को चंद्रमोहन को बेंगलोर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया था। उसके बाद क्या आप मिले अधिकारियों से? उसके बाद मैं 25 तारीख के बाद मैं मंडे को मिला एसएसपी प्यावर से और एसपी ब्रजेश सिंह से कि सर हमारी कोई भी जांच नहीं आ रही है। और बोल ठीक है। अभी अब मंडे को सैटरडे को मिला था मैं कि वो कह रहे कि मंडे को हम बंदा भेजेंगे वहाँ पे आगरा है, लखनऊ, और वो लेके जाएगा। जब उसके बाद आपको बताते हैं हम। पुलिस का ये भी कहना है कि आप लोगों ने प्लानिंग करी। 30 अप्रैल को एक पेट्रोल पंप से आप लोगों ने पेट्रोल खरीदा, उसके बाद एक बुजुर्ग को गाड़ी के अंदर मारा, आग लगा दी। पेट्रोल पंप पे फोटो तो लगे होंगे। पेट्रोल पंप के पास फोटो होते हैं, मोबाइल की लोकेशन भी होती है, मोबाइल भी होते हैं लोगों के पास, उनकी लोकेशन होती है। आप वो पुलिस वाले जो भी मेरे पर आरोप लगा रहा है झूठा, वो पेट्रोल पंप पे जाकर वहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ देखे, मेरी फ़ोन की लोकेशन निकाले, मैं उस समय कहाँ था। मुझे तो पेट्रोल पंप तेल ले, मुझे क्या पता कौन तेल ला रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता 0% भी। परी चौक तक भी आप ले गए थे, पुलिस ये भी कह रही है चंद्रमोहन को। मैं नहीं लेगा परी चौक तक किसी को भी, मुझे पता भी नहीं है। उस दिन मेरी बीवी एडमिट थी। मैं तो 11:30 साढ़े 11 बजे शारदा गया था बच्चों को खाना खिला के सुला के। पुलिस क्यों कह रही है बार बार आपका ही क्यों नाम ले रही है? और भी तमाम लोग हैं, लेकिन आप ही का नाम ले रही है पुलिस इसलिए ले रही है कि मैं इस केस की पैरवी कर रहा था 4 महीने से। आरोपी को बचा रही है, मेरे को झूठा फंसा रही है। पुलिस तो जेबडी का साफ बनाती है। लेकिन जो उसमें दूसरा पक्ष है, इसके किस बात को लेकर विवाद था जिस पर आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे पहले भी कि षड्यंत्र था, हत्या की गई चंद्रमोहन की? हम गांव में मंदिर की जगह है, 500 की जगह है, उस पर विवाद चल रहा है। वो चाहते हैं कि ये 2-3 लोग हैं, इनको रास्ते से हटा दो। आप इसमें मंदिर बनाना, दुकान जगह बना, कमरे बनाना, या अपनी दुकान बनाना, या मकान बनाना। अब ये खबर सामने आने के बाद कि आपका भी नाम सामने आ रहा है, पुलिस कह रही है, क्या आप अधिकारियों के पास जाएंगे? यदि मैं जो मुझे बुलाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। मैं निर्दोष हूँ 0%। जहाँ मैं अपने घर पे हूँ, फिलहाल अभी 10 बजे अपने घर पे हूँ, घर पर रहूँगा। जो मुझे बुलाएगा मैं वहाँ पे जाऊँगा और जो सच है वो बोलूँगा। अब मैं सच ही बोल रहा हूँ, जो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। और इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी से, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अब पूरी तरह से चंद्रमोहन का जो ये राज है ये फाश हो गया है। ब्रिजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा कैसे पुलिस ने पूरा का पूरा जाल बिछाया? अब बिल्कुल देखिए, पुलिस इसमें लगातार मामले की जांच कर रही थी। जब 1 मई को चंद्रमोहन की जो गाड़ी जली हुई हालत में मिली थी, उसके बाद ही लगातार इन्वेस्टिगेशन की गई थी। शुरुआत में जो चंद्रमोहन की होंडा सिटी कार थी, उसमें फॉरेंसिक जांच की जो रिपोर्ट शुरुआती जांच आई थी, उसमें ये बात पता चली थी कि गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। यानी कहीं ना कहीं किसी जो सेकंड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट शुरुआत में ही पुलिस को शक के घेरे में ला दिया था इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद जब 8 अगस्त को एक बेंगलुरु से कॉल आता
जाता है कि जो लड़की है, जो मिसिंग लड़की है, इसमें वो आप वापस लेके जाइए। लड़की के परिवार वालों को कॉल किया जाता है। उसके बाद फिर 12 अगस्त को कॉल आती है और 13 अगस्त को कॉल आता है। जब पुलिस पहले बताया जाता है कि तिरुपति बालाजी से ये फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन जब ट्रेस किया जाता है उन तीनों नंबरों को तो वो बैंगलोर का नंबर निकलता है। पुलिस की 3 टीमें बैंगलोर भेजी जाती हैं और जिस जगह से, जिस टेलीफोन बूथ से फ़ोन किया गया था, वहाँ जब सीसीटीवी कैमरे निकाल के देखे जाते हैं तो वहाँ पर एक होंडा सीएल कंपनी, जो कि एक ड्रेस कोड होता है ऐसी प्राइवेट कंपनियों का, उसमें शख्स एक दिखता है। उसके बाद जब पुलिस आसपास पता करती है तो एक कंपनी का पता चलता है। वहां जाने के बाद इस शख्स को वेरीफाई पुलिस कर पाती है। जब शुरुआत में जब पुलिस इसे हिरासत में लेती है तो ये पुलिस को बहुत ही गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन हुलिया, हालांकि इसने हुलिया अपना बदला हुआ था, लेकिन इसके हाथ पर इसका नाम लिखा हुआ था, इसके परिवार वालों का नाम लिखा हुआ था। लिहाजा जब पूछताछ इससे की जाती है तब जाकर ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है। बहरहाल पुलिस इस मामले में पूरी तरह से ये इशारा जरूर कर रही है कि इसका जो साला है वो भी इस मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो पूरी तरह से इस पूरी घटना से अपने आप को अनजान बता रहा है। बहरहाल जांच की जा रही है। जो महिला मित्र है चंद्रमोहन की, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जब उसको जानकारी हो गई थी, जब वो चंद्रमोहन के साथ रह रही थी तकरीबन 2.25 महीने से, तो आखिरकार उसने पुलिस को क्यों कुछ नहीं बताया। बिल्कुल, और वहीं आपको बता दें इस केस में पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन का साला भी बराबर का भागीदार है। इसमें अभी तक की उसकी इंटेरोगेशन में उसका कहना है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है, जिसका नाम विदेश है, वो इस घटना में उसके साथ शामिल था। 11 बजे कंपनी से निकलने से पहले उसने उसको कंपनी के लैंडलाइन नंबर से कॉल किया। कॉल करके उसको मोटरसाइकिल पे आने के लिए कहा। और ब्रजेश, कहीं ना कहीं चंद्रमोहन का जो साला है विदेश, वो भी यहां पर शक के घेरे में आया और अब जाहिर बात है पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। बिल्कुल, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पुलिस का साफ कहना है कि जो विदेश है उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें है। दोनों, जब चंद्रमोहन ऑफिस से निकलता है, लैंडलाइन से फ़ोन करता है अपने साले को, उसके बाद दोनों ने मिलकर जो एक जो मंद बुद्धि जो शख्स था उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद विदेशी चंद्रमोहन है उसको परी चौक तक ड्रॉप करता है। ये तमाम जानकारियां जो है पुलिस के जरिए है। पुलिस साफ कह रही है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि विदेश इन सभी बातों से अपने आप को अनजान बता रहा है। उसका साफ कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। जो दूसरा पक्ष है इस पूरे मामले में, वो पुलिस पर दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से पुलिस उस पर उंगली उठा रही है। पूरे सबूत और साक्ष्य है। पुलिस का जो पुलिस हिसाब से बता रही है कि वो रात में तकरीबन 11 बजे के आसपास वो अपने चंद्रमोहन से उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इसका साफ कहना है कि ये अस्पताल में था, अपनी बीवी का इलाज करा रहा था। लेकिन तमाम ऐसे पहलू हैं। पुलिस अभी इन सभी की जांच कर रही है। हालांकि ये एक तरफा बयान है। पुलिस कह रही है कि चंद्रमोहन ने कन्फेस किया है कि उसका साला इन्वॉल्वमेंट है। इन चीज़ों को भी वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इस बात का इशारा जरूर किया है कि जो विदेश है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। तमाम पहलू हैं, उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी वेरीफाई कर रही है कि क्या और किसी की भी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं इस पूरे मामले में। और कैसे महिला मित्र जो है वो शक के घेरे में आई यहां इस पूरे मामले में। देखिए, इस पूरे मामले में जब महिला मित्र 7 जून को ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में कंप्लेन दर्ज कराई गई कि एक लड़की है जो कि ग्रेटर नोएडा की ही रहने वाली है, वो लापता है। पुलिस इस मामले में जांच की। 72 घंटे के बाद पुलिस ने इसमें अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद 8 अगस्त को एक फ़ोन आता है तिरुपति बालाजी से कि ये जो लड़की है ये आपकी लड़की है और ये तिरुपति बालाजी मंदिर में बैठी हुई है, लिहाजा आप इसको लेके जाइए। 8 को फ़ोन आता है, 10 तारीख को फ़ोन आता है, उसके 12 अगस्त को फिर से एक बार फ़ोन आता है। परिवार ने इस पूरे मामले की जानकारी, जो लड़की पक्ष वाला परिवार है, उसने पुलिस को बताया कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी लड़की तिरुपति बालाजी में है। लिहाजा पुलिस की 3 टीमें बनाई गई और उस इलाके में भेजी गई। तिरुपति बालाजी पहले पुलिस गई वहाँ से, लेकिन जिस नंबर से फ़ोन आ रहे थे वो एक पब्लिक बूथ का नंबर था। पुलिस ने उन तीनों नंबरों को वेरीफाई किया। तीनों नंबर बैंगलोर के निकले। लिहाजा पुलिस की टीम बैंगलोर पहुंची, उस इलाके में पहुंची जहां पर टेलीफोन बूथ बना हुआ था। वहां जांच की गई, सीसीटीवी कैमरे वहां पे देखे गए और उसमें किसी लड़की का नहीं बल्कि जो एक शख्स दिखा जो कि एक होंडा की जो ड्रेसेस होती हैं वो पहने हुआ था। और उसके बाद पुलिस का जो शक है
वो गहराता गया। हालांकि पुलिस जी। की जो टीम यहाँ से गई थी, 3 टीमें जो भेजी गई थी, वो पुलिस की जो टीमें थी वो ऑलरेडी जो चंद्रमोहन था उसके स्केचेस लेके गई थी। पुलिस को शुरुआत में यहाँ पे शक हो गया था, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स निकाली गई थी, जो लड़की मिसिंग में दर्ज की गई थी, उसके जब कॉल डिटेल्स निकाले गए तो इसके पहले भी लगातार चंद्रमोहन से उसकी बातचीत होती रही है। यानी पुलिस जी। को शक शुरुआत में ही हो गया था, इसलिए जो बिल्कुल। टीमें गई थी वो स्केचेस लेके गई थी, और जब सीसीटीवी कैमरे में चीजों को देखा गया तो वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, ब्रिजेश तिवारी।